अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, मेरा गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर लूँ। आज हम कहीं इनवाइटेड थे और मैं बहुत साल के बाद पाकिस्तान की शादी अटेंड कर रही हूँ। पाकिस्तान की जो शादियों वाला खाना होता है ना वो खा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाना बहुत ही मज़ेदार हमने एंजॉय किया, उसके साथ लिपस्टिक जो है ना वो मेरी कहाँ से कहाँ चली गई और हम लोग ओपन एरिया में बैठे हुए थे तो यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई। खैर हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मुझे इतने टाइम के बाद सबसे मिल के। और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। मूड मेरा बहुत अच्छा हो गया। बाहों में बाहें डाले नजारों में। घर आने के बाद आज मैंने सोचा था कि मैं जो है ना और ऐसा कोई बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे कुछ काम है तो वो जो है ना मैंने कहा करने के लिए चले मैं जो है ना सेकंड टाइम निकलूंगी। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल का कवर जो मैंने लिया था ना ये मैंने सेट किया और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है और ये वाला मुझे काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये लगा लिया इसके ऊपर। मैंने क्या लेना था बाहर से वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, मेरी आवाज को आपने इग्नोर करना है क्योंकि अगर मैं आवाज के लिए फिर वेट करूंगी तो ये जो है ना मेरा व्लॉग फिर काफी लंबा चला जाएगा। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे लेनी थी अपना जो क्विल्ट होता है ना उसके लिए कवर लेना था तो मैं सोच रही थी या तो मैं बनने के लिए दे दूं या फिर मैं देखूंगी कोई मुझे अच्छा मिल जाए तो मैं ले लूं। सॉफ्ट वाला जो कॉटन वाला होता है ना मुझे उस स्टाइल का चाहिए था तो वो मैं लेने के लिए आई। फिर मैंने कहा देख लूंगी और भी कुछ अच्छा हुआ तो वो भी देख लूंगी। अच्छा, यहाँ पे PWD में ये है तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके मैंने तो खैर 3 फ्लोर ही देखे हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं हर फ्लोर पे। तो कपड़े तो मैंने एक नज़र देखा था, मेरा वैसे कपड़े लेने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं था, लेकिन हाँ, मैं आइडिया ज़रूर ले लेती हूँ कि क्या-क्या चीज़ है। विंटर स्टफ़ तो इन्होंने बिल्कुल ही रख दी है और फिर उसके बाद मैं आ गई बेडिंग वाले सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने खैर आइडिया ले लिया और मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह से जो है ना बिल्कुल जो सॉफ्ट वाला पतला प्योर कॉटन वाला स्टफ़ होता है ना वो मुझे चाहिए। तो ऑर्डर उन्होंने कहा आप दे दें तो बना देंगे, अदरवाइज़ फिर कुछ उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिखा दिए। तो जो इनके पास रखे हुए थे ना मुझे वो अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं 2 ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ तो है, मैंने IKEA से ही लिया था लेकिन मैंने कहा आई हुई हूँ तो चलो यहाँ से भी ले लेती हूँ। फुल मैंने बेडिंग या ऐसा कुछ भी नहीं लिया, उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, वो अवेलेबल भी इतना ज़्यादा नहीं था तो बस जो थे मैंने उसमें 2 ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल गए हैं। आज जब मैं सुबह को उठ के बाहर आई ना किचन में तो मैंने देखा कि बहुत ही मज़े का नाश्ता आया हुआ है और ये वाला नाश्ता जब मैं पाकिस्तान नहीं आई थी ना आने से पहले तो मैं सोचती थी कि मैं सही इंजॉय करूंगी क्योंकि ये नाश्ता मैं काफ़ी मिस करती थी। अच्छा, लस्सी भी आई हुई है और अभी मेरा गला वैसे इतना ख़राब नहीं था जब मैंने लस्सी पी, लेकिन हाँ ज़ाहिर है खाना पीना हो रहा है, बाहर का भी हो रहा है, गला ख़राब हो जाता है, बोलना बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी नाश्ता बहुत मज़े का आया हुआ था और मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कचौरी खाने का। कचौरी जो मुझे अच्छी लगती है ना कीमे वाली, वो मैंने यहाँ से काफ़ी जगह पता की है मैंने और ली भी है मैंने, लेकिन वो कहते हैं वो वाली कचौरी जो है ना वो माह रमज़ान में होती है तो बाकी मुझे आइडिया नहीं है, मैंने जहाँ जहाँ से देखी है पता की है तो वो जो है ना मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी। अच्छा, ये खैर कचौरी जो है ना वो आई भी है और मुझे बड़ा सुबह सुबह सरप्राइज़ भी मिला। मैंने कहा ये तो बड़े मज़े की बात है, चलो इसको देखते हैं ये कौन सी वाली है। अच्छा, नाश्ता यहाँ का मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, फ्रेस्को का नाश्ता काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी देते हैं। हर जगह की अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं, अपना मज़ा होता है। अच्छा, ये है कचौरी और इसको ना मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, समोसे, कचौरी, रोल्स, आप इनको एयर फ्रायर में गरम करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की हो जाती है, जैसे बिल्कुल फ्रेश होती है ना वैसे ही हो जाती है।
माह रमज़ान अभी आ रहा है और इसमें भी ये है कि आप इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको एयर फ्रायर में रखते हैं, दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। इतने मज़े की हो जाती हैं, जैसे फ्रेश आपकी निकलती है ना क्रिस्पी, तो बिल्कुल वैसे ही आपको फील आती है। टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे भी ये थोड़ी सी ना सॉगी टाइप की हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया और उसके साथ साथ नाश्ता भी मैं निकाल रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। भाई अभी सो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, फिर वो उठेगा तो वो अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय करेगा। और ये देखें, ये है आज का मज़ेदार सा नाश्ता। इस तरह के नाश्ते मैं ज़ाहिर है वैसे तो रेगुलर नहीं करती हूँ, वहाँ जाके होंगे भी नहीं, कभी कभार इस तरह के चलते हैं। अदरवाइज हमारे अपने जो रेगुलर नाश्ते होते हैं वो चलते हैं। पाकिस्तान के यही मज़े होते हैं कि यहाँ पे ना इन खानों का अपना ही मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको निकाला, थोड़े से मुझे लग रहा था कि 1-2 मिनट इसको और रखूँ, तो 1-2 मिनट मैंने इसको और रख दिया था। और ये 160-170 पे आप रख लें 4 से 5 मिनट के लिए तो मोर देन इनफ होता है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। मैं जब अभी कट कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि ये कीमे वाली है, लेकिन मैंने देखा तो ये चिकन वाली है। अच्छा, उस दिन मैं लेकर आई थी शाम के टाइम ना, उसमें मटर भी ऐड थे। अभी ये सुबह के टाइम लिया है तो इसमें मटर ऐड नहीं है। टेस्ट अच्छा होता है, इसका भी मज़े का होता है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो माह रमज़ान में फिर कीमे वाली भी आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दी यहाँ पे मैंने आपको बताया था मुझे उस तरह से फ़ील नहीं होती है, और अब मौसम ज़ाहिर है आगे चेंज भी होगा, लेकिन घर थोड़ा सा ठंडा है तो मैंने नाश्ता करते हुए हीटर ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो आराम से नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज हमारा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे। आज मेरी अम्मी का हमने आँखों का चेकअप कराना था, अपॉइंटमेंट है और वो हम जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है ना, इस पे आज इतना बुरा हाल था, और अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक होती है। और इस बार अम्मी की आँखों का जो ऑपरेट कराया तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना जाना पड़ रहा है। मेरा मोस्टली टाइम डेज इस तरह से गुजरे हैं। आज जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना, आप देखें कोई समझ नहीं आ रही, गाड़ियाँ वापस आ रही थी, मेन ये हाईवे है, गाड़ियाँ जा भी रही थी, और हम लोगों की अपॉइंटमेंट जो है ना वो दोपहर की थी, तो वैसे ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज आप देखें, और वैसे भी रश बहुत होता है, लेकिन आज तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है ना। तो भाई कह रहा था ये तो मुश्किल है, हम रात तक भी पहुंचे, जो हालात है यहाँ पे, और आगे हम देख रहे थे, पता भी करा रहे थे क्या रीज़न है, क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन खैर कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपको अभी रश भी दिखाती हूँ, ज़रा आप देखेंगे क्या हाल हुआ है। फिर हमने सोचा फ्यूल डलवा के ना हम गुलबर्ग की साइड से निकलते हैं, और आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे गुलबर्ग देखा है। मतलब पहले आती थी ना, अब जब से पाकिस्तान आई हूँ तो आज मैं इस साइड पे आई हूँ अंदर की तरफ। हमने कहा यहाँ से कोई रास्ता ढूंढते हैं, मे भी मिल जाए और हम पहुँच जाए। आज 8 बजे तक डॉक्टर होता है, तो आज हमने जाना ही जाना था, क्योंकि इसके बाद मैंने ट्रैवल भी करना है, मैंने अपने ससुराल भी जाना है। तो मेरा ये था कि आज मैं अम्मी का चेकअप करा के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, और मेडिसिन का भी डॉक्टर बताएंगे, और उसके बाद जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपने ससुराल भी जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अच्छा OPTP पे आई, भाई जो है ना फ्यूल डलवा रहा था, मेरा खाने का मूड नहीं था, वैसे ही मैंने कहा जरा देख लेती हूँ यहाँ क्या हालात है, और ट्रैफिक तो वैसे ही ब्लॉक थी यहाँ पे। हमने गाड़ी पार्क की और हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से क्या करें और किस तरह करें। फिर हमने प्लान यही किया कि चलो गुलबर्ग चलते हैं, अंदर की साइड पे ना गूगल मैप लगाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाए, हम मेन ब्लू एरिया की तरफ निकल जाएं। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपको बता रही थी अभी कि गुलबर्ग मैं देख के हैरान हो गई, माशाल्लाह से इतना डेवलप हो गया, इतना अच्छा हो गया। लास्ट टाइम मैं आई थी तो इतना ज्यादा डेवलप इस तरह से नहीं था, आज तो देख के इतना मुझे अच्छा लग रहा था
मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं इन 2 ढाई सालों में, और ये भी आज इस तरह से देख के मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी और अच्छा भी मुझे बहुत लग रहा था। पाकिस्तान का मैं आपको बताती हूँ ना, अपना ही मज़ा है। अच्छा, साथ साथ ये मैं आपको दिखाती हूँ और एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे जाने में कुछ दिन रह गए हैं और मुझे कमेंट्स आने लग गए, आप ससुराल क्यों नहीं गई, आपको जाना चाहिए, ये वो। पहली बात तो ये, ससुराल मेरा है, ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा ही केयर है, मैं करती हूँ उनकी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं भी करती हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी ससुराल, मैंने ससुराल जाना है। बहुत सारी चीज़ ज़ाहिर है आपको नहीं पता होता, आप सिर्फ देख रहे होते हैं, मतलब कमेंट्स कर देते हैं, कह देते हैं। मुझे ज़्यादा परवाह है, मेरा ससुराल है। मेरे हस्बैंड अगर मुझे प्यारे हैं तो ज़ाहिर है उनके माँ बाप, उनके घर वाले भी मुझे प्यारे हैं और मैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देती हूँ। तो इसलिए मैं ये सारे काम जो है ना अपने कर रही थी और ये कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मैं रिलैक्स हो सकूँ। माँ चाहे अपनी हो, हस्बैंड की हो, माँ बाप होते हैं, और माएँ तो माशाल्लाह से, अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, बहुत प्यारी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने गूगल मैप लगाया तो ये हमें पहाड़ों में पता नहीं कहाँ-कहाँ ले गया, रास्ते आगे बंद थे, ब्लॉक थे। हम लोगों से भी पूछते रहे, मैप पे भी देखते रहे, तो हमें यहाँ पे ढूँढते-ढूँढते ही 2 घंटे गुज़र गए। और फिर उसके बाद मैंने कहा, हैदर ये तो अंधेरा होने लगा है, किसी तरह यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो रास्ता मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा। फिर हम दोबारा जो है ना गुलबर्ग की तरफ से निकल के और अभी जा रहे हैं। मेरी तो मजबूरी है ना इस बार कि मैं अपनी अम्मी की वजह से काफ़ी चक्कर मेरे इस साइड के लग रहे हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ के हालात हैं ना, यकीन करें, रश ने जो दिमाग हिलाया होता है, आप सोचें कि इसके बाद जब आप फिर वापस घर आते हैं आपका दिमाग जगह पे नहीं होता। आज तो मैं, जब हम पहुँचे ना ब्लू एरिया डॉक्टर के पास, तो मैं ये कह रही थी कि बंदा फिज़िकल नहीं थकता, मेंटली जो है ना दिमाग बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ये बिल्डिंग्स और ये सारे इनका बड़ा अच्छा लग रहा था और अभी ये सारा डेवलप हो रहा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो ये और भी अच्छा डेवलप हो जाएगा और मुझे बहुत पसंद आया ये। अच्छा खैर, खुदा खुदा करके हम जो है ना अब हाईवे पे आए दोबारा, और शुक्र है इस टाइम तक ज़रा आगे जाके ट्रैफिक भी कम हो गई थी। हाँ, इस्लामाबाद जब आप मेन ब्लू एरिया की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पे तो हमेशा की तरह ट्रैफिक ज़्यादा ही होती है, आजकल मतलब बहुत ज़्यादा होती है, पहले ये ऐसा हाल नहीं था। तो खैर खैरियत के साथ हम लोग पहुँच गए और बस अभी अम्मी का मैं चेकअप कराऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, जब मैं ये बात करती हूँ कि मैंने ये कराया या मैं ये कराती हूँ, देखें मैं बड़ी बेटी हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं ही सबको देखती हूँ, कराती हूँ, तो मैं उसमें ये बात नहीं कर रही होती हूँ अक्सर कि मैंने पैसे दिए हैं या मैं अपने पैसों से कराती हूँ, ये करा, हाँ मैं ये ज़िक्र करती हूँ कि मैं करवाती हूँ या मैंने कराया या मैंने किया। तो जो भी बड़ी औलाद होती है, बेटा हो बेटी हो, तो माँ बाप को ना उसकी बड़ी तसल्ली होती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेम इस तरह से मैं अपने माँ बाप का करती हूँ। मैं एक ही बहू हूँ, मेरे पे ज़ाहिर है अपने ससुराल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मैं हर चीज़ नहीं शेयर करती और ससुराल के बारे में तो मैं बहुत ही कम शेयर करती हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, तो बेहतर है कि इंसान जो है ना वो केयर करे इन मामलों में। हम लोग आज इतना थक गए थे और मैंने आपको दिखाया कि हम लोग जितना बाहर थे, जितना हमने आज ट्रैवल किया, हमारा दिमाग ख़राब हुआ, तो बस अब हम आ गए। हमने कहा चलो मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी खाते हैं, लेकिन बिरयानी इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी, बार बार कहा था कि स्पाइसी ना हो,
वाइट चावल थोड़े से ज़्यादा डाल देना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिरयानी जो है ना आज स्पाइसी थी। और उसके साथ हलीम भी ऑर्डर की और हैदर ने कबाब भी ऑर्डर कर दिए थे। तो हमने कहा बस इतने थक गए हैं, बाहर से ही खाना खा लेते हैं और घर जाके ना फिर रेस्ट करेंगे, दिमाग हमारे फारिग हो गए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की आंख की रिकवरी अच्छी हो रही है। डॉक्टर से मैंने सारी बात करके तसल्ली भी कर ली सब कुछ, और बस अब मैं अपने यहाँ वाले काम थोड़े से कंप्लीट करूंगी, फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपने ससुराल जाऊंगी। और साथ साथ जो है ना मेरे वापस जाने की तैयारी भी चल रही है, शॉपिंग भी चल रही है, मतलब थोड़ी बहुत जो मैंने चीजें लेकर जानी है कुछ रहती है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करूंगी। आप लोग दुआ में जरूर याद रखिएगा और बाकी अपने माइंड को ना थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। हम व्लॉगर्स भी इंसान हैं, हम उतना ही शेयर करते हैं जितनी हमारी लिमिट्स हैं या जितना हमें ठीक लगता है। आप लोग पूछते हैं, चलें आपकी मर्जी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करी कि गलत है, लेकिन अपने आप से कुछ भी सोच लेना, उसको सही मान लेना और फिर अगले को गलत कहना, तो ये बात आई डोंट थिंक सो कि ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हमने एंजॉय किया, मज़ा आया। इनकी खीर भी बहुत मज़े की होती है, वो भी हमने पैक करा ली। हमने कहा चलो आराम से ना घर जाके खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।